हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस, आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और फुल जानकारी की वीडियो लेकर हाजिर है। और इस वीडियो में मैं आपको डिवाइस की जानकारी बताऊंगा। आप स्टार ट्रैक चलाते हो या मंत्रा चलाते हो या मॉर्फो चलाते हो, आप किसी भी सर्विस में और कोई भी डिवाइस यूज करेंगे, ऐसी सेटिंग आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहे डीजीपी चलाते हो या अदर कंपनी का कोई भी एपीएस चलाते हो, लोकल होस्ट चलाते हो जैसे पैन कार्ड है, पीएम किसान है, कोई भी सर्विस क्यों ना हो और कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, आज के इस वीडियो में हम सेटिंग करेंगे और ऐसी सेटिंग करेंगे कि हमेशा के लिए आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कभी भी आपकी विंडो ना तो हैंग होगी ना स्लो चलेगी, क्योंकि बार बार हर डिवाइस के हम ड्राइवर बार बार इंस्टॉल करते हैं तो उसमें विंडो हमारी हैंग हो जाती है, स्लो चलने लगती है। कभी इस स्कीम का, कभी उस स्कीम का, कभी पीएम किसान का, कभी आयुष्मान कार्ड का, कभी किसी भी तरह की स्कीम जब हमारी आती है तो उसमें तरह तरह के यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, लोग बताते हैं, तो हम सेटिंग वीडियो देख के करते हैं। तो वो जो हमारी दूसरी सर्विस है उस पर फ़र्क डालती है। जैसे जीवन प्रमाण पत्र है, उसकी केवाईसी अलग तरीके से होती है और आयुष्मान कार्ड की केवाईसी जो है वो अलग तरीके से होती है और पीएम किसान की जो केवाईसी है वो अलग तरीके से होती है और डीजीपी पे जो सेटिंग है वो अलग तरीके से होती है। तो इसलिए हमें बार बार परेशानी आती है और इसी के चलते हमारे सी ड्राइव में इतनी टेम्परेरी फाइलें जमा हो जाती हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो हैंग हो जाता है। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम एक ऐसी सेटिंग करें कि हमारा जो सिस्टम है वो हमेशा ठीक ठाक चले और हमें ड्राइवर बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वो इसलिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है और हमारा जी चाहता है कि हम अगली वीडियो बनाएं। और बड़ी ही मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूं, सारे वीडियो टेक्निकल बनाता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम पर जाना होगा और यहाँ पर हमें सर्च बार में जाना होगा और उसके बाद यहाँ पर हमें टैप करना है रन। तो यहाँ पर हमें जैसे ही आर टैप करेंगे तो रन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटर कर देना है और उसके बाद हमारे सामने ऐसा टॉपअप खुलेगा, उसमें हमें टैप करना है %TAMP% और उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह का पेज हमारे सामने खुलेगा। तो हमें इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के डिलीट दबाना है और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद इसको वापस चले आना है, सर्च बार में जाना है विंडो पे मतलब, और फिर उसके बाद रन टैप करना है। फिर यहाँ पर इंटर करना है, यहाँ पर TEMP और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल A से और उसके बाद शिफ्ट दबा के डिलीट दबाना है। फिर इसको यस कर देना है और उसके बाद इसको हमें यहाँ से कैंसिल कर देना है। और उसके बाद हमें कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम में जाना है, उसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर में जाना है और यहाँ पर जितने भी ड्राइवर हमारे मॉर्फो या स्टार ट्रैक या मंत्रा के हैं उसको अनइंस्टॉल कर देना है। किसी भी ड्राइवर को ना छोड़ें, इसको सारे ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद इसको कैंसिल कर दें। अब जो है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिस पीसी पे जाना है और यहाँ आने के बाद लोकल डिस्क C इस पर चले जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपकी डिवाइस के जो भी ड्राइवर आपने अनइंस्टॉल किए थे तो उसके जो हैं फ़ोल्डर यहाँ पर रह जाते हैं। तो उनके जो फ़ोल्डर हैं यहाँ पर, उनको आपको एक एक करके सभी को डिलीट कर देना है। यानी डिवाइस के जो फ़ोल्डर यहाँ पर बने हैं, चाहे वो कोई सी भी डिवाइस के हों, तो उनको सबको डिलीट कर देना है। उसके बाद हमें फिर से विंडो में जाना है और यहाँ पर हमें डिस्क क्लीनअप और इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें तो टेम्परेरी फाइल जो होती है हमारी C के अंदर ही जमा होती है, क्योंकि वो विंडो से बनती हैं, तो उसको ओके कर देना है।
ओके करने के बाद ये चलने देना है इसको, और यहाँ पर क्लियर यूपी सिस्टम फाइल इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर ओके कर देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर फाइल देख लेनी है कि हमारी कौन कौन सी फाइल हमें इसमें डिलीट करनी है। तो लगभग टेम्परेरी फाइल जितनी भी, हम इसको विंडो अपडेट पे से क्लिक अगर हो तो उस पर से हटा लें, बाकी इसको क्लीन कर दें। तो यहाँ पर ओके कर देना है, और उसके बाद डिलीट फाइल पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ डिलीटिंग शुरू हो चुकी है, अब हमें इसका इंतज़ार करना है। जब ये डिलीट हो जाए तो इसको यहाँ से, तो ये डिलीट हो चुका है। अब जो है हमें रिसाइकिल बिन पर राइट क्लिक करना होगा और एम्प्टी फाइलें कर देना होगा। तो ये जो सेटिंगें थी वो हमारी सिस्टम की थी, यानी पीसी की, और उसके बाद हमें अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है, और उसके बाद हमें अपने ब्राउज़र में जाना होगा और उसकी सेटिंग करनी होगी। ब्राउज़र में चलते हैं। तो दोस्तों हम जो है अपने ब्राउज़र में आ चुके हैं। अब हमें 3 डॉट पर जाना है, और यहाँ पर हिस्ट्री पे जाना, फिर हमें हिस्ट्री पे जाना है, और इधर की साइड में है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से क्लियर डाटा कर देना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है। उसके बाद है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर फिर क्लिक करना है। एडवांस पे जैसे ही क्लिक था, उसके बाद इसको बेसिक पे क्लिक करना है, और उसके बाद क्लियर डाटा कर देना है। अब हमें यहाँ पर नीचे आ जाना है इधर की साइड में, और यहाँ पर रीसेट सेटिंग, इस पर चले जाना है। तो जैसे ही हमने रीसेट सेटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद फिर से हमारे सामने ये खुला रीसेट सेटिंग टू, इस पर हमें क्लिक कर देना है, और रीसेट सेटिंग इस पर कर देना है। अब हमें नया पेज खोलना है। न्यू पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको URL टैब में लिखना है क्रोम डबल डॉट यानी डबल बिंदी, उसके बाद डबल कोमा यानी डबल डंडा, और उसके बाद फ्लैश, और इसको इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा जो है वो लोकल होस्ट खुल चुका है। तो दोस्तों किसी किसी के ब्राउज़र में लोकल होस्ट जो है वो हाइड हो चुका है और वो खुल नहीं पाता है। तो ऐसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, तो इस तरह की ये वार्निंग हमारे लिए है। तो ये दिक्कत हमें ब्राउज़र की वजह से भी आती है, क्योंकि आजकल जो है ब्राउज़र हमारा अपडेटिंग पे है, या फिर हम उसमें कोई गलती से कुछ गलत इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा लोकल होस्ट हाइड हो जाता है और वो हम ओपन नहीं कर पाते, उसकी सेटिंग नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको करना है कि आपको जो ये देव चैनल है इस पर चले जाना है, और इस पर जाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा। तो ये जो है डाउनलोड क्रोम देव, आपको इसी को डाउनलोड कर लेना है। जब इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हाँ कर लेना है, फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो फिर आपकी ये जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो बाकी जो सेटिंग है इसमें करें। अगर इस तरह की दिक्कत आपके सामने आती है तो, लेकिन आपका नहीं खुले, तो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और उसके बाद नए ब्राउज़र में जाना है और उसको यहाँ पर कॉपी करके इंटर कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लोकल होस्ट लिखना है। तो लोकल होस्ट लिखने के बाद आपके सामने लोकल होस्ट आ जाएगा, उसको एनेबल कर लेना है। तो ये डिसेबल है, इसको एनेबल कर लेना है, और उसके बाद रीलॉन्च कर लेना है। रीलॉन्च करने के बाद अब हमें यहाँ पर अलाउ लिखना है। अलाउ सर्टिफिकेट अगर आपका डिसेबल है तो इसको भी एनेबल कर लेना है, लेकिन कुछ ब्राउज़र में अलग सेटिंग होती है। ज़्यादातर ये आपका एनेबल ही मिलेगा, अगर डिसेबल हो तो इसको भी एनेबल कर लेना है, उसके बाद रीलॉन्च कर लेना है। तो दोस्तों ये थी ब्राउज़र की सेटिंग। अब हमें इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है। अब हमें अपनी RD सर्विस डाउनलोड करनी है, उसके बाद इंस्टॉल करनी है। अगर हम मॉर्फो डिवाइस चलाते हैं तो RD सर्विस मॉर्फो की करेंगे। तो सबसे ही ऊपर जो लिंक है इस पर ही हमें चले जाना है, और उसके बाद यहाँ डाउनलोड है, इस पर आ जाना है। तो दोस्तों डाउनलोड पे आने के बाद अब हमें ड्राइवर डाउनलोड करना है, RD HTTP इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद ये वाला विंडोज RD HTTPS लोकल होस्ट, इसको हमें डाउनलोड करना है। और ये दोनों डाउनलोड करने के बाद, और ये ज़रूरी है कि आप इन दोनों को ही डाउनलोड करें, लेकिन इस चीज़ का दोस्तों ख्याल रखें कि जैसे जैसे डाउनलोड करना है वैसे ही वैसे इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद लोकल होस्ट इंस्टॉल करना है। अब जो है हमें मंत्रा के ड्राइवर डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हमें सर्च बार में लिखना होगा RD सर्विस मंत्रा, और उसके बाद इंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान दें, अगर आपकी विंडो 10 है या 7 है, तो 10 है तो इस पर चले जाना है, मंत्रा RD सर्विस डाउनलोड फॉर PC। तो ये विंडो 7 और 10 पर काम करेंगे, तो यहाँ पर चले जाना है, और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है,
तो नीचे आने के बाद आप देखें कि आपका जो डिवाइस है वो कौन से मॉडल का, तो उसी का ड्राइवर आप डाउनलोड कर लें। तो ये ड्राइवर जो है वो विंडो के लिए है और ये जो ड्राइवर है वो मोबाइल के लिए है। तो पहले हम जो है मोबाइल के लिए करेंगे, तो ये वाला करेंगे, और विंडो के लिए करेंगे तो ये सबसे पहला वाला जो है इसको करेंगे। तो चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने इसको डाउनलोड किया तो उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा डाउनलोड न्यू, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमसे यहाँ पर ये लोकेशन मांगेगा, तो हमें डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह इसको सेव करना है, तो उसी पर हम सेव कर लें। तो दोस्तों अब जो हमें डाउनलोड करना है वो स्टार ट्रैक के ड्राइवर करना है। तो अब हमें सर्च बार में लिखना है RD सर्विस स्टार ट्रैक और उसको इंटर कर देना है। अगर स्टार ट्रैक डिवाइस आप सारी सर्विस पे चलाते हैं तो आप DGP का जो वर्जन है उसी को डाउनलोड करें। तो सबसे पहला ही जो ड्राइवर है विंडोज़ सर्टिफिकेट RD सर्विस स्टार ट्रैक, तो हमें इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद विंडो सपोर्टेड टूल्स इसको भी डाउनलोड कर लेना है। इन दोनों ड्राइवर को हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर भी ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे सामने दो तरह के वर्जन हैं। अगर आपके पास नए वाले वर्जन की डिवाइस है तो आपको ये जो ड्राइवर है, सबसे पहला है विंडो सर्टिफिकेट RD सर्विस, के बाद है विंडो सपोर्ट टूल्स, इसको डाउनलोड करना है। और अगर हमारे पास पुराना मॉडल है FM 220U, तो उसके लिए हमें दोनों ड्राइवर ये वाले डाउनलोड करना है। पहले विंडो सर्टिफिकेट RD सर्विस, उसके बाद विंडो सपोर्ट, तो इन दोनों को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों हम इसको डाउनलोड कर चुके हैं। अब जो है दोस्तों हमें अपनी ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हमने जहाँ सेव किए थे वहाँ आ जाना है। तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किए थे, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको डिवाइस के ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और सिर्फ मार्फो के ड्राइवर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, इसलिए कि मैं अगर तीनों के ड्राइवर इंस्टॉल करता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इंस्टॉल करने का लमसम सेम ही तरीका होता है। आप जैसे मैं वो करूंगा वैसे ही बाकी डिवाइस के भी आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर है तो वो आप जब इंस्टॉल करेंगे तो उससे समझ जाते हैं। तो चलिए हम एक ही डिवाइस के ड्राइवर आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं और बाकी जो है सेम तरीका अपनाएं, आप बिल्कुल वैसा ही करें और डिवाइसों के लिए भी इंस्टॉल इसी तरह से करें। बताया था मोरफो के बारे में कि आपको जैसे डाउनलोड करना वैसे ही इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जो है हमें इनको एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेना है। एक्सट्रैक्ट फाइल पे आ जाना है और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद इस वाले ड्राइवर को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट फाइल पे चले जाते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो ये दोनों फोल्डर हमारे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम पहले वाले पे ही चलते हैं। तो मैंने जैसे कि पीछे बताया था आपको कि हमें इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो हमें ये वाला ड्राइवर इंस्टॉल करना है, विंडोज़ RD सर्विस HTTP। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये जो ड्राइवर है हमारा, इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद रन एस एडमिनिस्टर, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यस कर देते हैं और इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये ड्राइवर जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें उसको नो पे क्लिक करके उसको फिनिश कर देना है। पहला जो ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब हम दूसरा ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको फिर से ओपन करते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, रन एडमिनिस्टर, इस पर जाते हैं और यस कर देते हैं। तो दोस्तों ये ड्राइवर भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको नो कर देते हैं, उसके बाद फिनिश कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर सर्विस पे जाना होगा। तो पहले हम विंडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर्विस और सर्विस पे इंटर कर देंगे। सर्विस पे आने के बाद जिस भी डिवाइस के हमने ड्राइवर इंस्टॉल किए थे, अब हमें उसी को जाना है। जैसे कि मोरफो मैंने करी थी तो मैं मोरफो पे चला जाऊँगा। तो यहाँ पर हम M दबाएँगे, उसके बाद मोरफो पे पहुँच जाएंगे। तो ये मोरफो में आ चुका हूँ। अब हम यहाँ पर री-स्टार्ट इसको कर लेते हैं। तो मोरफो RD सर्विस हमने री-स्टार्ट कर लिया है। अब हम मोरफो स्मार्ट USB सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको भी री-स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने दोनों ड्राइवर री-स्टार्ट कर लिए हैं। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब अपना सिस्टम हम री-स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे मैंने किया वैसे ही वैसे आपको करना है। आपकी डिवाइस जो भी हो, चाहे मंत्रा हो या मोरफो हो या स्टार ट्रैक हो, आपको सब कुछ ऐसे ही करना है जैसे कि मैंने बताया है। और फिर देखिए आप किस तरह से हर सर्विस का लाभ उठा सकेंगे और आप हर सर्विस की eKYC बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा वादा है आपसे। आपकी डिवाइस कोई सी भी हो 100% ही काम करेगी।
तो बिल्कुल ऐसा ही करें, जैसा मैंने बताया वैसा ही फॉलो करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने देखा मैंने सब कुछ करके आपको बताया सेटअप बाय सेटअप। किसी भी सर्विस में बड़ी ही आसानी के साथ वर्क करेंगे, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं आएगी। और मेरा ये यूज़ किया हुआ है, जब मैं इसमें कामयाब हुआ तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और मैंने वीडियो बनाने के बाद बड़ी मेहनत की है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो दिल से इसको लाइक भी कर लें और शेयर भी दूसरों को करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।